श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता और स्वप्न श्री राम कथा में आपका स्वागत है। श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बुलाया और कहा कि तो चलने के लिए तैयारी करो, लंका यात्रा के लिए तैयारी करो। अभी तो सीता के सुधी जो मिल गया और कोई बात नहीं है, अतः चलने की तैयारी करो। अब देर किस कारण करते हो? तुरंत वानरों को आज्ञा दीजिए। कौतुक देखकर बहुत फूल वर्षा कर और हर्षित होकर देवता आकाश मार्ग से अपने अपने घर को चले। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपि न कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहरसी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति तव सुग्रीव बुलाए, इसका भाव है सुग्रीव को बुलाए। क्या सुग्रीव वहां नहीं थे या ये कहीं दूर थे? इसका उत्तर है वानरों ने हर्ष के कारण घोर जयध्वनि कर रहे थे, इसीलिए उनको ये पास में थे, उनको बुलाना पड़ा और पास में बैठाकर सुग्रीव को प्रभु कहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की, अर्थात अत्यंत निकट बुलाकर प्रभु ने कहा। क्या कहा? अब विलंब के ही कारण कीजे, अर्थात विलंब की कारण यही था कि सीता जी के शोध नहीं मिल रहा था। अब तो खबर मिल गई, तब देर करना नहीं चाहिए। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हनुमान जी का वाक्य था, सीता जी को ये कह रहे थे, करते नहीं विलंब रघुराई, केवल खबर पाने का ही विलंब है। और हनुमान जी का प्रार्थना था कि श्री राम जी के प्रति, बेगी चलिया प्रभु आनिया, बेगी चलिया प्रभु आनिया,
भुजबल खल दल जीती। बेगी चलना है, यह हनुमान जी की प्रार्थना था। और भी उस समय अभिजीत मुहूर्त था। ये जो अभिजीत मुहूर्त था ज्योतिष की भाव में, ये मुहूर्त युद्धजाता के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अध्यात्म रामायण में सुग्रीव सैनिकान सर्वान, सुग्रीव सैनिकान सर्वान प्रस्थानाय अभिनोदय, इदानीमेव विजय मुहूर्तं परिवर्तते। प्रस्थानाय अभिनोदय, अभी प्रस्थान करना चाहिए, ऐसा सुग्रीव सैनिकानि सर्वान, सबको सैनिकों को बुलाकर प्रस्थान के लिए कहते हैं। अभी विजय मुहूर्त है, ये मुहूर्त चले जाएगा, अतः अभी चलना चाहिए। तो उस दिन जो अभिजीत मुहूर्त था, ये कौन सा दिन था? ये था अथ विजया दशमी आश्विने। कौन सा दिन था? अथ विजया दशम्या आश्विने शुक्ल पक्षे दशमुख निधनाय प्रस्थितो श्री रामचंद्र। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, यह कौतुक दृश्य देवताओं के लिए था। कैसा कौतुक? जो देवताओं की पुष्पवृष्टि करते हैं, ये कौतुक के कारण ये पुष्पवृष्टि करते हैं कौतुक देखकर। तो क्या ये कौतुक देखा? श्री राम जी का वानरी सेना साथ में जाना, यह कौतुक है। कोई आज तक वानरी सेना लेकर युद्ध करने नहीं निकला था। जो पहला है, ये रामचंद्र है, पहला व्यक्ति जिसने वानरी सेना लेकर युद्ध को जाता है। ये एक बड़ा कौतुक था। श्री राम जी का वानरी सेना साथ में लेना यह बड़ा कौतुक था। दूसरा कारण है कि उनके हर्षित होकर, देवताओं के हर्षित होकर पुष्पवृष्टि क्यों करते हैं? रंग बिरंगे अनेक जाति का वानर पृथ्वी सारा ये आए हैं। देश देश में इनका रंग भी अलग हो जाता है और मुख भी, शरीर भी अलग होता है। तो रंग बिरंगे अनेक जाति का वानर और भालू संग लेकर रावण को जीतना, यह कौतुक नहीं तो और क्या? तीसरा कारण, वानर और भालू जो निशाचर के आहार है। कहा गया है नर कपि भालू आहार हमारा। ये रावण का वाक्य है, नर कपि भालू आहार हमारा। ये रावण का मंत्रियों ने रावण को कहते हैं। तो नर कपि भालू अर्थात ये तीनों ही जा रहे हैं, नर भालू और कपि, ये निशाचर के जो आहार है, अर्थात निशाचर के खादक को खाने के लिए जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा कौतुक बात है। खाद्य खादक में युद्ध होगा और खादक मरेंगे, यह बड़ा कौतुक है। इसीलिए देवताओं ने खुशी से पुष्पवृष्टि करते हैं। सुमन वर्षिका भाव, जितने दूर तक वानर भालू सेना का थे, जितने दूर तक थे उतने दूर तक यह पुष्पवृष्टि की। इसलिए बहुत सारे फूल उनको वृष्टि करना पड़ा। यहां फूल बरसाने पर देवताओं की स्वार्थपरायणता भी
प्रतिबोधित हो रहा है। देवताओं ने स्वार्थ के साथ पुष्पवृष्टि करते हैं, तो ये स्वार्थ का कारण क्या है और कैसा है, सुनिए। हनुमान जी सीता सुधी जनाए। हनुमान जी इतना बड़ा पराक्रम दिखाकर सीता जी के सुधी राम जी के पास आए। वहां पर तो देवताओं ने पुष्पवृष्टि नहीं किया था। राम जी हनुमान जी गले लगाए, कितना प्रशंसा किए, उस पर ये उनका पुष्पवृष्टि नहीं हुआ था। और जब हनुमान जी को भगवान जी ने अनुपायनी भगति बरदीनी, जब ये अनुपायनी भक्ति, इतना दुर्लभ भक्ति दिया, तब सब वानरों ने अपने जाति भाई का इतना प्रशंसा और लाभ देखकर सब प्रसन्न होकर भगवान के जय ध्वनि पहले। उसी समय तो देवताओं ने जय ध्वनि नहीं किया था और पुष्प भी नहीं वृष्टि किया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि उन्होंने सोचा कि इन्हें भक्ति मिली तो, हनुमान जी को भक्ति मिली तो हमारे क्या काम हुआ, हमें क्या लाभ है जो हम हर्ष प्रकट करके उन पर पुष्पवृष्टि करने लगे। ऐसा हमारे कुछ लाभ नहीं है। जब सेना के चलने की तैयारी हुई तब पुष्प बरसाए, क्योंकि अब उन्हें लाभ होगा। क्या लाभ? अभी उनका विश्वास हो गया कि रावण को मारेंगे और हम सुखी होंगे, इसीलिए इस खुशी में ये पुष्प बरसाने लगे। तो ये देवताओं की स्वार्थ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, इसीलिए ये पुष्पवृष्टि करा के अपना हर्ष जनाते हैं। श्री रघुनाथ जी के आज्ञा सुनकर सुग्रीव जी सेनापति समूह को तुरंत बुलवाए और ये तुरंत आ गए। बानर भालू के झुंड अनेक रंग और अनेक जाति का था और उनमें असीम बल है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, ये सब उस समय आ गए बुलाने पर। कपिपति, कौन है कपिपति? सुग्रीव जी। कपिपति बेगी बोलाए, कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ पजूथ, दल के दल, जूथ के जूथ आ गए। नाना बरन सकल दिशी, देखिया की सबरूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब प्रभु के चरण कमल में सिर तो नवाते हैं जितना है। आप जानते हैं पद्म 18 जूथ बंदर, इतना सारे बंदर आए, 18 पद्म बटालियन। तो सब ने आकर प्रभु के चरण कमल में सिर नवा। तो महाबली बानर और भालू गर्ज रहे हैं। श्री राम जी ने सब बानर सेना देखा और कमल नयन से उन सब पर कृपा दृष्टि डाल दी, कृपा दृष्टि की। तब राम कृपा के बल पाकर कपि सेना मानो पक्ष वाले श्रेष्ठ पर्वत हो गए। पर्वत श्रेष्ठ पक्ष वाले, श्रेष्ठ पर्वत पक्ष वाले पर्वत हो गए। अर्थात ये इनका शरीर तो बहुत बृहत था, तो ये अभी पर्वत जैसा थे, अभी पक्ष वाले पर्वत हो गए। अर्थात उनके
उड़ने के सामर्थ्य भी हो गया। इसीलिए आगे लिखा गया है, चले गगन महीच्छाचारी। और सेतु बंध के ऊपर जब सब चलते हैं, सेतु बंध पई भीड़ अति, इतना भीड़ हो गया कि इतना सारे बंदर को पार जाना है, इसीलिए बहुत भीड़ हो गया। सेतु बंध भई भीड़ अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। आकाश में भी उड़कर चले, कोई जड़पथ जो सेतु के ऊपर चले, कोई आकाश के ऊपर चले, और प्रभु के सौंदर्य सेतु के द्वारा बनाए हुए जड़ जंतुओं के ऊपर भी ये चढ़ चढ़ कर चलते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो तब अनेक प्रकार के सुंदर और मंगल शकुन होने लगे। प्रभु पद पंकज नावहि शीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम कृपावल पाई कपिंदा, भये पच्छजुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तव कीन पयान, सगुन भये सुंदर शुभनाम। सगुन भये सुंदर शुभनाम। प्रभु पद पंकज नावहि शीसा, अर्थात सिर झुकाकर सब प्रणाम करने लगे, क्योंकि समुदाय में साष्टांग प्रणाम करने का अवकाश नहीं मिलता। जैसे हम विशाल लाइन में जाते हैं तिरुपति दर्शन के लिए, तब हम अगर दर्शन के समय साष्टांग दंडवत करें तो होगा क्या? नहीं, सबको प्रणाम करके तुरंत निकलना है। ऐसे सब कपि प्रभु को प्रणाम करके तुरंत वहां से निकल जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो शीघ्र चलने की तैयारी इसमें भी सूचित होता है। चितई कृपा करी राजीव नैना, इसका भाव है पहले सबको प्रभु सामान्य दृष्टि से देखा, फिर विशेष दृष्टि से देखा, दो प्रकार दृष्टि से देखा। इसका भाव है 100 बानर मस्तक नवा कर जो चल गए, चलकर जो खड़ा हो गए, तब श्री रामचंद्र जी सम्मिलित सेना को देखा। इतने ही सेना है, कितना सेना है? वो इतना सारे सेना है, ये सब देखा। फिर उनको बड़ पराक्रम देने के लिए कृपा दृष्टि से देखा। ये दूसरी दृष्टि है कि उन सबको निशाचर राज और उसकी सेनापतियों के साथ युद्ध करने के लिए योग्य वर प्रदान करते हैं। जो कृपा दृष्टि से देखा, फिर प्रभु ने देखा कि सब देवताओं तो वानर रूप में है ना, वानर रूप में रूप धारण किए यहाँ उपस्थित है, पर वे देव रूप को ये सब रावण से पराजित हो चुके थे। ये सब देव रावण से पराजित हो चुके थे, तो ये भला रावण से कैसे लड़ेंगे? ये तो पराजित हो चुके थे। यह सोचकर प्रभु उनको कृपा दृष्टि देखा। कृपा दृष्टि में चितई कृपा करी राजीव नैना, चितई कृपा करी राजीव नैना। चितई देखा तो प्रभु के बारे में
रामचरितमानस में जहां जहां वो चितई लिखा गया है, जो देखना भी हो सकता है, देखा भी हो सकता है, लेकिन चितई ये शब्द जहां जहां पर प्रयोग किया गया है वहां प्रभु का प्रेम परिलक्षित होता है। जैसे गंगा जी के पार के समय सीताराम लक्ष्मण गुहक जब गंगा पार कर रहे थे अयोध्या कांड में, तब तो क्या हुआ, केवट का प्रेम देखकर श्री राम जी हंसते हैं, हम हंसते हैं इनका प्रेम देखकर, लेकिन वहां सीता और लक्ष्मण जी नहीं हंस रहे थे। तब श्री राम जी जोर से हंसते हैं और सीता लक्ष्मण की ओर देखकर भी हंसते हैं, कारण तुम क्यों जो ये केवट का ये प्रेम का तो मजा नहीं लेते हो, इसलिए देखकर हंसते हैं। चितई करुणायेन, वहां चितई लिखा गया, जैसे यहाँ लिखा गया है जो चितई जो कृपा करी की, चितई कृपा करी राजीव नैना, जैसे ऐसा लिखा गया, वही प्रसंग पर इसी प्रसंग पर गंगा पार के समय भी चितई शब्द का प्रयोग किया गया था। पुनि पुनि बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि पुनि कपि बिहसे करुणायेन, चितई जानकी लखन तन। और इस कांड में भी जो चितई शब्द भी आया है, जब हनुमान जी से प्रभु सब वृत्तांत सुनते हैं, ये जो सीता जी का सुधि लेकर आया है, तो प्रभु प्रेम से हनुमान जी को जो चितवते हैं, देखते हैं, वहां जो चितवनी शब्द का प्रयोग हुआ है। पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, ये प्रेम का लक्षण है। लोचन नीर पुलक अति गात, भये पक्षजुत मनहु गिरिंदान। भगवान की कृपा दृष्टि पड़ने पर सब पक्षजुत मनहु गिरिंदा, गिरी अर्थात पर्वत जैसे पक्षजुत हो जाते हैं, ये सब ऐसे ही हो गए। श्री रामचंद्र जी का कृपा की चितवन का फल बानरों को तुरंत मिल गया। वे तो पहले बलवान थे ही, पर अब पक्षयुक्त हो गए। हनुमान जी हो गए मानो असंख्य सुमेरु पर्वत एकत्रित हुए हो। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हनुमान जी सीता जी को सांत्वना देते समय कहे थे, क्या कहे थे, ये सब बानर जो प्रभु के साथ आएंगे, ये सब मुझसे भी विशालकाय और बलवान भी है, मैं इन सब से छोटा बानर हूं। अब तो महावीर हनुमान जी के वचन सत्य हो गया। सब पक्ष जुत मन हो गिरिंदा, ऐसे हो गए। इसके बाद क्या हुआ, हर श्री राम तब की न पयान। प्रस्थान के समय हर्ष होना यह उत्तम सगुण माना जाता है। सगुण प्रभु के हर्ष का कारण, ये जो प्रतिज्ञा किया था, प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था, तो क्या प्रतिज्ञा किया था,
निशिचर ही न करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन। मैं निशिचर को संसार से रहित कर दूंगा। ये जो प्रतिज्ञा किया था, अभी ये प्रतिज्ञा पूर्ण होने जा रहा है। इसीलिए प्रभु हर्षित होते हैं। और सेना को दृष्टिपात से कृपा दृष्टि से देखने पर उनके उत्तेजना देखकर, युद्ध के लिए उनके उत्तेजना देखकर प्रभु हर्षित होते हैं। और इस समय सारे मंगल शकुन भी देखने पड़े, इसमें भी हर्ष होता है। सगुन भये सुंदर शुभ जाना, यह चौपाई ये जो लिखा गया है, हर श्री राम तब की न पयाना। ध्यान से सुनिए, हर श्री राम तब की न पयाना, सगुण भये सुंदर शुभ नाना। यह चौपाई एक मंत्र रूप है। यात्रा के समय इसे स्मरण करके करते करते निकलने पर यात्रा शुभ होता है और कार्यों में भी सफलता प्राप्ति होता है। तो ये चौपाई, हर श्री राम तव की न पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाम। जिसकी कीर्ति सकल मंगलमय है, श्री राम जी की कीर्ति सकल मंगलमय है, उसके प्रस्थान में शकुन होना यह नीति है, होना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा के प्रयाण के समय शकुन होने ही चाहिए। पर अधर्म के प्रयाण समय में, लेकिन अधर्मी लोगों के प्रयाण के समय शकुन नहीं होना चाहिए, यह अनीति है। शकुन होना यह अनीति है, इसीलिए उसमें शकुन नहीं होना चाहिए अधर्मी लोगों के प्राण के समय। और प्रभु के प्रस्थान को विद्यानंदिनी ने जान लिया। यहाँ प्रभु प्रस्थान करते हैं, कहाँ? लंका में बैठकर विद्या नंदिनी जानकी महारानी को, ईश्वरी जी को ये बात पता चल गया। तो कैसे पता चला? उनके ये बाम अंग फड़क फड़क पर ये कहते हैं कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, तुमको इनके दर्शन शीघ्र ही होगा। जो सब शकुन श्री जानकी जी को हो रहा है, वही अपशकुन रावण को हो रहा है। अर्थात सीता जी और रावण की बाम अंग दोनों का फड़कन लगता है, फड़कने लगते हैं। स्त्री का बाम अंग फड़कना यह तो शुभ है, इसलिए सीता जी के लिए यह शकुन हो गया। और पुरुष के बाम अंग फड़कना ये बुरा है। ये बाम अंग फड़कना रावण के लिए अशकुन हो गया। अतः रावण को यह अपशकुन हो रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बामंग जनु कही देई। जोई सगुन, जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
जासु सकल मंगलमय कीर्ति, इसका भाव है कीर्ति का अपभ्रंश यहाँ लिखा गया है। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, कीर्ति का कोई अर्थ नहीं है, ये कीर्ति का अपभ्रंश यहाँ ये कराकर कीर्ति लिख दिया गया है। कारण तुलसीदास जी का ये चौपाई सब छंद में है, 16 मात्रा का है। अगर कीर्ति लिखा जाए तो मात्रा अधिक हो जाएगा, इसीलिए कीर्ति न लिखकर कीर्ति लिख दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की, अर्थात कीर्ति और कीर्ति ये दोनों पर्यायवाची शब्द ही है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। और श्री राम जी का कीर्ति का श्रवण व कथन मात्र से ही जीवों का कल्याण हो जाता है। आपने सुंदरकांड के उपसंहार में अंत में यह दोहाई पढ़ा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। रघुनाथ के गुणगान ये सकल मंगल को देने वाला है, तो उनके लिए मंगल क्या नहीं होगा। तो उनके लिए मंगल सगुण होने में कौन सी बड़ी बात है। रामायण की आरती में, आरती गीत में आप पढ़ते हैं क्या, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सुंदर कीर्ति सीता सियपी की, राम जी के सुंदर कीर्ति बड़ा सुंदर है। कीरति कलित ललित सियपी की, ललित सियपी की। सियपी अर्थात सीता जी के पति सुंदर रामचंद्र जी के गुण भी अत्यंत सुंदर है, इसलिए कहा गया है आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। इसीलिए ये सुंदर कीर्ति को सभी पृथ्वी का, स्वर्ग मर्त्य पाताल का जितना बड़ा बड़ा वक्ता है राम गुण वाले, सभी इनके गुणगान करते हैं। इनका नाम है गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और शारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो उनके लिए ये मंगलमय, जिनका गुण सुनने के लिए मंगलमय होता है, उनके लिए सगुण हो या असगुण हो, वे तो सदा सिद्धिप्रद और सिद्धि कार्य है। उनके कार्य में कभी असिद्धि नहीं हो सकता। तो सगुण हो या अपशकुन हो, इनमें कोई प्रभेद नहीं पड़ता। लेकिन सब तो शकुनों ने जितना सगुण है, ये अपने को सफल करने के लिए ये एकत्रित होकर राम जी को सगुण दिखाते हैं। जनु सब सांचे हो नहित, भये सगुण एक बार। जितना सगुण थे सभी राम जी के अभी प्रस्थान के समय सगुण दिखाने लगे। अगर ये राम जी के प्रस्थान में
न होते तो उनको सगुण कोई नहीं कहता। जो राम जी के यात्रा में ये दिखाना पड़े तो ये सगुण कैसा, उनको कोई नहीं मानते। इसलिए सब अपने प्रचार के लिए ही, अपने प्रचार के लिए ही ये सब एकत्रित होकर वहां सगुण दिखाने लगे। और असगुण भये रावण ही सोई, जो जो सगुण सीता जी के लिए हुआ वही सगुण राम जी के लिए भी हुआ, रावण के लिए भी हुआ। यहाँ जानकी जी का शकुन से मिलाकर रावण का अपशकुन, ये एक चौपाई में दो भाग, दो दो, एक अर्धाली में सीता जी का शकुन और दूसरा अर्धाली में चौपाई का रावण का अपशकुन, ये दोनों को एक चौपाई में जोड़ा गोस्वामी जी ने। इसमें बड़ा चमत्कार भाव है, तो सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात रावण के अपशकुन का हेतु स्वयं सीता जी ही तो है। रावण का अपशकुन स्वयं सीता जी ही है, जिनको उन्होंने स्वयं लंका में लाया है। तो माल्यवान इस बात को कहते हैं कि जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाई बखानी। तो माल्यवंत के जो वाक्य है, सीता रावण के लिए अपशकुन है। और मंदोदरी भी यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तुम्हारे राक्षस कुल एक कमल बन है और उनके लिए पाला के सदृश सीता है जो कमल वन को नष्ट कर देगी। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। ये शिशिर ऋतु के पाला, शिशिर और काल राति निशिचर कुल केरी, निशिचर कुल के लिए सीता जी काल रात्रि है। तेई सीता पर प्रीति घनेरी। ये जो एक ही लाइन में, एक चौपाई में सीता जी का सगुण और रावण का असगुण वर्णन करना, ये साहित्यिक एक उच्च स्तरीय साहित्य माना जाता है। इसको साहित्यिक अलंकार कहा जाता है। तो इस अलंकार का नाम व्याघात अलंकार। कौन सा अलंकार? व्याघात अलंकार कहा गया है। और इसे चमत्कार अलंकार यहाँ दिया गया है। श्री सीताराम अर्पणास्तु। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।